अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ को आज 38 दिन हो गए हैं और हर दिन पावन धरती प्रयागराज में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान करने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में करीब 56 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं आज 49 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। तो हर दिन बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का आंकड़ा और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के संपन्न महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज 1 करोड़ 26 लाख से अधिक एवं अब तक 55 करोड़ 56 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों एवं श्रद्धालुओं का अभिनंदन। भगवान तीर्थराज प्रयाग की जय। तो लगातार यहां पर श्रद्धालुओं का अनवरत स्नान करने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ 2025 में अब तक 55 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। भारतीय रेलवे सुनिश्चित कर रहा है कि करोड़ों श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम यात्रा कर सकें। विशेष ट्रेनों से लेकर उन्नत भीड़ नियंत्रक उपायों तक भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। रेलवे ने 5000 करोड़ रुपए की लागत से पिछले 3 वर्षों में महाकुंभ क्षेत्र में व्यापक कार्य किए हैं, जिसमें आधुनिक रेलवे स्टेशन, 13,000 से अधिक विशेष ट्रेनें और भीड़ प्रबंधन प्रणाली शामिल हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के लिए अब तक 3.09 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है। और रेलवे की विशेष सुविधा का अगर हम जायजा लें तो यात्रा को सुगम बनाने के लिए ट्रेन परिवर्तित मार्ग यहां पर बनाए गए हैं। यात्री ट्रेनों को दी जा रही है प्राथमिकता। 200 रेक्स की ट्रेनों के दोनों तरफ के इंजन के साथ उन्हें यहां पर तैनात किया गया है। तो विशेष सुविधा यहां पर रेलवे की ओर से है प्रयागराज जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए। 26 फरवरी 2025 तक कुल 13,000 ट्रेनों का संचालन निर्धारित किया गया है। और आपको बता दें कि यात्रियों की संख्या को लेकर भी यहां पर आंकड़े जारी किए गए हैं। 10 से 11 जनवरी की बात करें तो 14 लाख से अधिक यात्री ने सफ़र किया। 14 जनवरी को 13.87 लाख यात्री 13,87,000 यात्रियों ने सफ़र किया। तो वहीं 28 जनवरी को 14,15,000 यात्री भारतीय रेलवे में सफ़र उन्होंने किया। 29 जनवरी की बात करें तो 27 लाख यात्रियों ने भारतीय रेलवे की सुविधा ली। 30 जनवरी को 17,57,000 यात्रियों ने भारतीय रेलवे की सुविधा के चलते वो प्रयागराज पहुंचे। 12 फरवरी को 17 लाख यात्रियों ने ट्रैवल किया। तो 15 फरवरी को 14,76,00,000 यात्री और 16 फरवरी को 18,48,000 यात्रियों ने सफ़र किया। 17 फरवरी को 18,60,000 यात्रियों ने ट्रैवल किया। रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधा से लैस किया गया है। विशेष सुविधा हम देख रहे हैं तमाम भारतीय रेलवे के स्टेशंस पर। 9 रेलवे स्टेशनों की अगर हम बात करें तो वहां पर खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, सीधे प्रयागराज आपको ले चलते हैं। अश्विनी, यहाँ पर लगातार अनवरत एक सिलसिला जारी है दुनिया भर से श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का। किस तरह से अगर आज आप हमें तस्वीर दिखाना चाहें प्रयागराज महाकुंभ की। निश्चित तौर से जया, तस्वीरें खुद बयां करती है कि किस तरीके से लोगों का ये अनवरत आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज अब तक 1 बजे तक 65 लाख से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, 65 लाख ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। कल तक की अगर बात करें तो 55.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में स्नान करके वो अपने गंतव्य की तरफ जा चुके हैं। यानी कि देश की 1/3 आबादी से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पवित्र स्नान उन्होंने किया। और ये सिलसिला लगातार 13 जनवरी से जारी है। अब जबकि 26 तारीख को अंतिम पुण्य स्नान है, महाशिवरात्रि का स्नान है और जिसके
बाद आधिकारिक रूप से और पौराणिक रूप से, परंपरागत रूप से महाकुंभ मेले का समापन माना जाता है। अब वो तिथि नज़दीक है, तो अब जैसे कि लोगों का उत्साह है उसमें कमी इसलिए नहीं दिख रही है कि लोगों को कहीं ना कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट टाइप का हो रहा है कि कहीं छूट न जाए, कहीं ऐसा जो अद्भुत सहयोग है उससे हम वंचित न रह जाए। तो और ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा गति और ऊर्जा ज़्यादा वेग से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रतिदिन आप समझे, कल लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया, परसों 1.5 करोड़ से ज़्यादा, 1,65,00,000 से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया। आज भी आंकड़ा 1.25 करोड़ 1 करोड़ के बीच में रहेगा, यानी कि 1 करोड़ प्रतिदिन कम से कम श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। इंतजामात बेहद सुव्यवस्थित हैं, रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं क्योंकि जो आवागमन की जो बैकबोन कहा जा सकता है वो रेलवे है। 14 लाख 15 लाख से ज़्यादा प्रतिदिन श्रद्धालु जो है रेलवे के माध्यम से ट्रेवल कर रहे हैं। तकरीबन 350 से ज़्यादा 388 रेलगाड़ियाँ कल चलाई गई थी, आज का अपडेट अभी फ़िलहाल नहीं है। तो 388 रेलगाड़ियाँ जिसमें मेला स्पेशल ट्रेनें हैं और सब ट्रेनें हैं वो पूरी तरीके से संचालित हो रही हैं। एक लोगों के मन में बीच बीच में अफवाह या सोशल मीडिया से जानकारी थी कि स्टेशनों को बंद कर दिया गया, ऐसा कतई कहीं नहीं है। सभी स्टेशन पूरी तरीके से संचालित है। एक संगम का जो प्रयागराज दारागंज से सटा हुआ, इसी संगम क्षेत्र से सटा हुआ पुराना स्टेशन, उसको दारागंज कहा जाता था, जिसका नया नाम प्रयागराज संगम स्टेशन है। और वो स्टेशन है, वो जंक्शन नहीं है, प्रयाग जंक्शन है, प्रयागराज जंक्शन है। और छिवकी, नैनी, सब जगह से आवागमन पूरी तरीके से चल रहा है। तो निश्चित तौर से देखें तो उत्साह से लबरेज है सब। आध्यात्मिकता के, आधुनिकता के इस महासमागम में लोग आ रहे हैं। पवित्र स्नान करने के लिए कम से कम 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। और अब 26 तारीख के आसपास जब है तो स्थितियाँ और ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की बढ़ेंगी, क्योंकि सबको लग रहा है कि औपचारिक रूप से समापन की तिथि भी आ गई है। जया, बिल्कुल, तो यहाँ पर विशेष तौर पर जो सुविधाएं वहाँ पर दी जा रही हैं श्रद्धालुओं को, आज 38वां दिन है लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का जनसमूह उमड़ रहा है स्नान के लिए, उसमें ज़रा भी कमी नहीं है। विभिन्न जो जंक्शंस हैं, जो स्टेशंस हैं प्रयागराज को जो जोड़ते हैं पूरे देश से, किस तरह पे वहाँ पर खास तौर पर रेलवे की ओर से इंतजाम हम देख रहे हैं, और साथ ही जिस तरह की बसें वगैरह चलाई जा रही हैं ताकि लोग साल भर पहले से ही तैयारियां हो। शुरू कर दी थी। जी, रेलवे ने इसकी तैयारी साल भर पहले से ही शुरू कर दी थी और जिसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ मेला क्षेत्र में भी अगर आप देखें, मैं चारों तरफ आपको दिखाऊंगा, सामने जाकर वो शास्त्री ब्रिज है। शास्त्री ब्रिज के पैरेलल में एक और ब्रिज हुआ करता था जो कि काफ़ी पुराना था, जर्जर हो चुका था। वो नया पुल जो है गंगा पर बनाया गया रेलवे के द्वारा। जो झूसी का रेलवे स्टेशन है उसका विस्तार किया गया। जो आसपास के अन्य स्टेशन है, 7, 8, 9 स्टेशन है, वहाँ पर आधारभूत संरचना का विस्तार किया गया। टिकट घर की संख्या तो बढ़ाई ही गई, लोगों के होल्डिंग एरिया, लोगों के प्रतीक्षालय, लोगों के रहने के स्थान, उन सब का विस्तारीकरण किया गया। और ऐसे स्टेशन सामान्यतः प्रयागराज में महाकुंभ के बाद उतने ज़्यादा आवागमन के नहीं होते, लेकिन हज़ारों करोड़ रुपए का अवसंरचना का निर्माण, चाहे वो छिवकी रेलवे स्टेशन हो, चाहे झूसी रेलवे स्टेशन हो, चाहे नैनी रेलवे स्टेशन हो, फाफामऊ का रेलवे स्टेशन हो, इन सब स्टेशनों पर किया गया। और प्रतिदिन अगर देखें तो रेलवे का संचालन इतना व्यवस्थित तरीके से प्रयागराज स्टेशन पर है कि आप ये समझे कि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना या अनहोनी जैसी स्थिति नहीं बनी। लोगों के निर्धारित मार्ग हैं, निर्धारित मार्ग पर लोग सीधा पहुंचते हैं। आगमन के लिए एक मार्ग है, निकासी के लिए अलग मार्ग है, प्रस्थान के लिए अलग मार्ग है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो कि चौक साइड पड़ता है, वहीं से ही लोग प्रवेश कर सकते हैं। बड़ा सा एक वेटिंग एरिया बनाया गया जहां पर सारी सुख सुविधाएं और रेलवे की एकदम अद्यतन जानकारी, हर ट्रेन के लेटेस्ट अपडेट वहां पर अनाउंस किए जाते हैं। उसके अलावा रेल कर्मचारियों का जो व्यवहार है वो बहुत ही मित्रवत और मृदुभाषी है, लोगों को सही जानकारी देना। और निश्चित तौर से अपने ट्रेन के आने के ठीक पहले आधे घंटे पर ही कोई स्टेशन में प्रवेश कर सकता है, अपने प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकता है। एक और व्यवस्था जो मुझे समझ में आती है वो होनी चाहिए कि यहाँ पर जैसे पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है, खोया पाया के सिस्टम है, अगर इस पर हर एक घंटे पर लोगों को रेल के अपडेटेड जानकारी भी दी जाती रहे कि किस तरीके से कौन सी ट्रेन लेट है, हल्का सा छोटा सा बुलेटिन अगले 3-4 घंटों के आने वाली ट्रेनों का, तो बहुत सारे लोग मेला क्षेत्र में ही, आसपास के क्षेत्र में ही स्थिरता से आराम से अपने ट्रेन पकड़ने की स्थिति में रहेंगे। इन सब का भी उपयोग किया जा रहा है।
कुंभ के बहुत सारे बुलेटिन AIR द्वारा चलाए जा रहे हैं और सब जानकारी भी दी जा रही है, और रेलवे किसी तरीके से कोई कोताही नहीं बरत रही है। रेलवे स्टेशन पर अगर कंजेशन बढ़ता है तो लोगों से आग्रह किया जाता है, उनको रोक लिया जाता है, और धीरे धीरे बड़े सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर संचालन हो रहा है। जया जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दुनिया भर से, देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने, और खास इंतजाम यहां पर विभिन्न एजेंसियों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। बात हो रेलवे की, बात हो सड़क यातायात की। महाकुंभ के दर्शन हमने आपको कराए।